मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं अभी तक नहीं आया। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम चलना मेरे साथ, अपनी पसंद से ले लेना। प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं किया जाता। जानते हैं मैं कितना टेंशन में थी आपकी वजह से। वो ऐसा नहीं सोचती होंगी, वो इस बेवकूफ़ी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नो बच्चों से घर से बहुत मोहब्बत करती हैं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ईसा जो कि बहुत ही परेशान है अरीशा को लेकर, पर वो सबाह से भी माफी मांगने के लिए उसके पास आएगा। तो वो उसे कहेगी कि आप लोगों की वजह से जितना मेरे भाई ने सहा है क्या वो आप लुटा सकते हैं। आंटी तो अभी तक यही समझती है कि ये सब कुछ सरमद ने ही किया है, इसलिए बस मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। सबात की माँ और सरमद जो के सामने ही खड़े होंगे तो वो सबात को कहेंगे कि इस सब में ईसा का भी कोई कसूर नहीं है, ईसा की बहन का मामला था और यहाँ पर ईसा से भी गलतफहमी हो गई और अब अगर वो माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर दो। खैर सबात तो ईसा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी और सरमद भी ईसा को कहेगा कि बस मुझे फिक्र अरीशा की है, आप लोग प्लीज अरीशा का ख्याल रखिएगा। ईसा सरमद को कहेगा कि बस एक दफा उन लोगों के बारे में मालूम लग जाए कि जिसने मेरी बहन का यह हाल किया है, फिर उनका जो मैं असर करूंगा वो देखेंगे। उन लोगों की वजह से मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है, मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबात के वापस आ जाने के बाद ईसा की माँ उसे कहेगी कि जिसके भाई ने मेरे बेटी के साथ ये सब कुछ किया है तुम इसे यहाँ पर वापस ले आए हो। तो ईसा उसे कहेगा कि मैं इसे खुद लेकर आया हूँ, आप प्लीज सरमद के बारे में कुछ ना कहे, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है, मैंने सारी मालूमात ले ली है। और फिर सबात भी यहाँ पर चुप नहीं बैठेगी और वो ईसा की माँ को कहेगी कि अब बस बहुत हुआ, मैं सरमद के बारे में आपसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। महज एक शक की बुनियाद पर आप लोगों ने उसके साथ इतना सब कुछ किया है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने घर वालों की बातें सुनने के बाद आई हूँ और ईसा के कहने पर आई हूँ, और जब तक मेरा भाई बिल्कुल बेगुनाह साबित नहीं हो जाता और असल मुजरिम सामने नहीं आ जाते मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि कौसर को तो बहुत ही परेशानी होगी जैसे ही सबात वापस आ गई होगी। वो शकील को ये कह रही होगी कि मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, ये लड़की जो है ये बहुत तेज है, इस लड़की के साथ बहुत ही एहतियात से चलना होगा हमें। और फिर कौसर का अंदाजा दोस्तों बिल्कुल ठीक ही होगा। अरीशा सबात को देखकर बहुत ही खुश होगी और उसे गले मिलने लगेगी क्योंकि सबात को देखकर उसे सरमद याद आ रहा होगा। और फिर जब बहुत ही रोने लगेगी तो सामने ईसा की माँ भी आ जाएगी और उसे कहेगी कि तुम देख नहीं रही इसकी हालत कितनी खराब है। फिर कोई उल्टी सीधी बात कही होगी तुमने इसे, एक बात याद रखना कि तुम भले अपने भाई को जितना बचाना चाहो बचाओ, पर मैं ये सब कुछ जानती हूँ कि ये तुम्हारे भाई के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सबात उन्हें ये कहकर जाएगी कि असल मुजरिमों को तो मैं भी सामने लेकर आऊंगी। दोस्तों बेस्ट सीन तो तब होगा जब कौसर और शकील एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर रहे होंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो सामने वो सबात को गुजरता हुआ देखेंगे तो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। सबात शकील को देखकर कहेगी कि तुम इतना परेशान से क्यों दिख रहे हो, मुझे तुम ही हरास किया करते थे ना अरीशा को, और सरमद भी जब उस दिन अरीशा को छोड़कर गया था तुम भी वहीं थे। शकील यहाँ पर डरते हुए कहेगा कि क्या मतलब है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने ही किया है ये सब कुछ, आप खामा खा में मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं।